स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारा टॉपिक था वो चला हुआ था एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को आयतन, कुछ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल प्रॉब्लम हमने कर ली थी। अब थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग। टिपिकल का मतलब कहने का कि थोड़ा सी जो जिनमें थोड़ी सी आप लोगों को लगता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है या इस तरीके के क्वेश्चन है। मैं आपको, आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, आयताकार खेत की लंबाई जिसकी चौड़ाई 48 मीटर अधिक है, चौड़ाई से लंबाई 48 मीटर अधिक है, तो इसका परिमाप 500 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, माना चौड़ाई। ठीक है, ये अगर फास्ट करना हो तो हमारे पास क्या करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे लंबाई लिखी x प्लस कितनी 48 है, तो x प्लस 48, ये लेंथ आती है। ठीक है ना, x प्लस 48 ही लिखा हुआ है। अब इसका परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत है माना आयत की लंबाई, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। ठीक है ना, होता है, इसका परिमाप 800 मीटर दे दिया हुआ है, तो 2 × l + b, वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 48 प्लस x इज इक्वल टू कितना दिया था, 400 नहीं 800, यस 800 मीटर है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन देखोगे तो ये बन गया x प्लस x 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 800। ओके, और उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 400, एंड x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 400 माइनस 48। ठीक है ना, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और ये आएगा 352, और x इज इक्वल टू 352 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब आपके पास क्या पूछा हुआ है इसमें, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आपके पास लंबाई आ गई और चौड़ाई भी आ गई। लंबाई आ गई आपके पास x प्लस 48, x कितना है आपके पास 176 प्लस 48, 8 से 14 7 11 12 224 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, हाँ मीटर में ही है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, चौड़ाई थी x यानी 176। इसका क्षेत्रफल होता है L × b, L × b 224 × 176, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है आपके पास आंसर, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो तो एक रिलेशन आ रहा है इसमें, 200 प्लस 24 एंड 200 माइनस 24। ये कई जगह पे जहां पे इन दोनों का एडिशन एक जैसा हो, 48 है 24 जुड़ रहा है, 24 कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, a + b × a - b, यानी ये 224 को हम लिख सकते हैं 200 + 24, और 176 को लिखते हैं 200 - 24। ये फार्मूला आ गया a²। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका, अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, परंतु मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लगता है, इसको 2 मिनट लगेंगे। 2 2 जा 4 और 4 मिनट, और b² 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है ना, 576, इसमें से ये कम करो, क्या आंसर 1 2 3 4 576, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यहां पे आ गया 9 और 3। ये दैट इज योर एरिया, 39424 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया। ठीक है, तो
तो क्या है ऑप्शन नंबर, हाँ 39424, यस ऑप्शन नंबर सी। अभी देखो आप लोगों के पास, ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 48 मीटर ज्यादा दिया है, ठीक है ना। तो परिमाप अगर आप क्षेत्रफल बोलता तो हमने ये करना 2 इंटू एल इंटू, नहीं सॉरी, क्षेत्रफल दिया था एल वी इक्वल टू सिंपल, एल वी कितना है 800। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई भी जो भी वैल्यू दी होती है यहां पहले पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिमाग में रखना है। जो चीज दिया हुआ परिमाप है, फार्मूले मैंने बताए हुए आपको, पहला बेसिक जो चैप्टर है पहले आप उसको अटेम्प्ट करो, अगर लगता है आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो ठीक है, आप लोग 1 या 2 बार उस वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो हमारी यूट्यूब पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक डाले होते हैं, पुरानी अपनी वीडियो के लिंक डाले हैं, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है उसकी डिटेल वाइज भी हम लोग एक डिटेल डाल देंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली करेंगे तो टिपिकल क्वेश्चन को जिसको आप समझते हैं तो बड़े आराम से होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दे दी हुई है, क्षेत्रफल 160 दे दिया हुआ। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? इस आयत की लंबाई क्या करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात, जब भी मैंने इसका बेसिक करवाया था तो मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि विकर्ण जो होता है वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से, आप अगर आपको विकर्ण निकालना है तो ये लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पर यहां पे उल्टा दिया हुआ है, यहां विकर्ण की लंबाई दे दी हुई है, इसकी लंबाई दे दी हुई है, इसको मैं एल मानू, इसको बी मानू, तो आई कैन राइट इट एज ए, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का वर्ग बराबर है, मैं एक बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर। कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग, यानी लंब, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं लिख देता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस ये लंब ऊंचाई का वर्ग, इसका वर्ग, ठीक है ना। आधार आपके पास एल है, ऊंचाई आपके पास बी है, तो हम लोग वी कैन राइट इट एज ए, कर्ण यहां पे क्या है, विकर्ण की लंबाई 25 का वर्ग जो है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और एल वी इज इक्वल टू 168, ये दिया है, ये वाली वैल्यू 168। एल वी मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब यहां से कोई फार्मूला नहीं क्रिएट होगा, परंतु एक चीज है, अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल स्क्वायर किस चीज में होता है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो वो काय के बराबर होगा, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे अगर मेरे को एल प्लस बी निकालना है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, इसने बोला है लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो लंबाई के लिए भी अगर लंबाई बोलता है तब भी आपको इसी फार्मूले से करना पड़ेगा, अगर वो बोलता परिमाप ज्ञात कीजिए तब भी आपको इसी फार्मूले से ही चलना पड़ेगा। कैसे करोगे, अगर परिमाप बोलता है तो सिंपल, यहां से एल प्लस बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार विकर्ण की लंबाई दे दी होती है, परिमाप लिया होता है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही है ट्रेंड, ठीक है ना। परिमाप दे दिया होता है तो हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी दे दिया हुआ, तो हम लोग इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, और इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना 625, और एल बी कितना है, एल बी तुम्हारे पास है 2 को मैं ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, एल बी तुम्हारे पास 168 है, 168 इंटू 2 कितने होते हैं, 168 इंटू 2
336 में 625 जोड़ दो, ठीक है। $961। अब L प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास? L प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 961 आया तो व्हाट इज L प्लस बी? L प्लस बी इज इक्वल टू क्यू 961 का स्क्वायर रूट। अब ठीक है ना, अगर आप सोचेंगे 961 यहीं पे क्वेश्चन क्लोज है तो नहीं, वैसे ये 31 का होता है, 31 का क्यूब रूट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं है तो जल्दी से आप लोग ये वाला फार्मूला, पजल नहीं होना है। अगर आपको, वैसे तो मैंने आपको बोला हुआ है कि मिनिमम, मैं एक टेबल दे देता हूं आपको, 1 क्यूब रूट से लेके 50 क्यूब रूट तक। वैसे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1 से लेके 30 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 से लेके स्क्वायर रूट 30 तक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं फिर भी 50 तक का चार्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। आप उसमें से देख लेना, फिर आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप ये वाला फार्मूला आपको आता है, 3 3 जा 9, ये आ गया 1, 3 2 जा 6, 1 के साथ लिया ऊपर उतारा, 6 1 का 61, ठीक है ना। तो ये आ गया L प्लस बी इज इक्वल टू 31। अभी मेरे पास अगर इसने परिमाप बोला होता तो सिर्फ आपके पास 60 को आंसर आ जाएगा, 2 × L प्लस बी होता है परिमाप, परंतु अब इसने क्या बोला है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई ज्ञात कीजिए तो आपको यहां पे कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हम लोग फिर इसको एक नई आइडेंटिटी यूज करते हैं जिसको फार्मूला बोलते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? यहां पे हमने किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब में हम अपनी मर्जी से कहते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर काय के बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को यूज करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, देखते रहना। ये आ गया एल स्क्वायर, मैं साइड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपके वहां पे एल माइनस बी काम की चीज है, बाकी सारी चीजें जो है वो रफ काम में भी आप कर सकते हो। अभी देखते हैं एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आ गया 625 माइनस 2 × एल बी, जैसे यहां पे किया था ना प्लस 2ab, और यहां पे किया था हमने, अब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस, उल्टा मतलब माइनस में चला जाएगा 2ab माइनस 336, ठीक है ना। अब इसमें से ये डिडक्ट कर लो, 625 में से 336, 15 में से 6 गए 1, नहीं सॉरी 15 में से 6 गए 9 6 15, 9, 11 में से 3 गए 8, और यहां लगे 5, 5 में से 3 गए 289। L माइनस बी इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे L माइनस बी का स्क्वायर आया था 289, और L माइनस बी इज इक्वल टू 289, ठीक है ना। और 289 का क्या होता है, ये 17 का होता है, 17 का होता है, ठीक है ना, ये 17 का होता है। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे फिर एलिमिनेटिंग मेथड आ गया, जो हमने 10th में किया था ना कि एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, L माइनस बी इज इक्वल टू 17, ऐड करते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये 2 ये 2 प्लस L प्लस L 12 आ जाएगा, 7 1 8 और 3 1 4, L इज इक्वल टू 24 आ गया। इसने मेरे ख्याल से लंबाई पूछी थी 24। अगर इसने चौड़ाई पूछी होती तो चौड़ाई क्या करनी थी, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो। L प्लस बी इज इक्वल टू 31, इसमें पुट कर दिया आपने, L कितना आ गया 24, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू 31 माइनस 24, दैट इज योर आंसर। एक 7 आ गया, एक 33 आ गया, ठीक है ना। 11 में से 4 के साथ ही आएंगे ना, हाँ नहीं, एक 11 एक 7 आ गया, एक 24 आ गया। अब चेक करना है 2 मिनट में, चेक करने का तरीका क्या है, 24 गुणा 7 करके देख लो,
168 ही आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैंने जो नहीं पूछा था वो भी बता दिया। एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि जो हम लोग कर रहे हैं वही आएगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं वही एग्जामिनेशन में आएगा। नहीं, एग्जामिनेशन में पैटर्न वो आ सकता है, एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट अलग आ सकती हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे का पूरा ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ना, देन या तो हम बहुत लकी हैं या तो आप बहुत लकी हो कि पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसा आ गया। परंतु हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, आपको क्वेश्चन को समझाना। और अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो उसके तरीके और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे स्टेटमेंट अलग आ सकती है। 125 सेंटीमीटर है, यहां पे 15 सेंटीमीटर आ सकता है। 168 सेंटीमीटर, यहां पे 170 सेंटीमीटर आ सकता है। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हर तरीके से क्वेश्चन के हर नजरिए को देखने की कोशिश करना। एलबी दिया हुआ तो क्या आएगा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे परिमाप वाला, ठीक है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपको दोनों तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं करता था एक क्वेश्चन आपके सारे छोड़ देता था, परंतु मैं मैक्सिमम देख रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद ठीक है ओके हमें क्वेश्चन आ गया, करने की कोशिश। बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ इज डूइंग बाय योर, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड करना है उसको अच्छे तरीके से, फिर खुद करना है। अगर आप सोचते हो ना कि सर आपके लिए कुछ कर सकते, तो सर आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको स्टाइल बता सकते हैं, आपको फार्मूला दे सकते हैं। तैयारी आपको करनी पड़ेगी। रोटी मम्मी बना देगी, सब्जी दीदी बना देगी, ठीक है ना। एवरीथिंग रेडी हो जाएगा, थाली में डाल दिया जाएगा। खाना आपको ही पड़ेगा, चबाना आपको ही पड़ेगा, वहां मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, लिख के आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, उनके बारे में क्या खासियत थी, ही इज ए सच ए गाय दैट ही विल डू द एवरी वर्क, ठीक है ना। वो इस तरीके का था कि उसको स्कूल में टीचर ने मना कर दिया था कि ये बच्चा बड़ा, जिसको बोलते हैं मंद बुद्धि वाला है, तो ये बच्चा काम नहीं कर सकता है। उसकी मम्मा ने उसको मोटिवेट किया, बोले नहीं याद रहता है बेटा, क्या करना है आप लोग लिख के आपको मैक्सिमम याद होता है। वो डेली के आप देखना, उनकी जीवनी में देखना, वो डेली प्रैक्टिस करता था बहुत ज्यादा लिखने की, हजारों पेज भर देता था। और ठीक है, आज उसको दुनिया फॉलो कर रही है, ठीक है ना। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस को ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। दुनिया नहीं तो पता क्या, हम ताली मारने वालों में रहेंगे। लोग आपके लिए ताली कब बजाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, आप अपना रंग रूप दिखाएंगे, ठीक है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। अब देखो, ये विकर्ण की लंबाई दे दी हुई है और परिमाप दे दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई, क्वेश्चन बहुत कुछ मिलता जुलता है, कहां पे चेंज होता है, और परिमाप, ये दो चीजें दे दी हुई है। परिमाप कितना है और लंबाई कितनी है। परिमाप 46 है और 17। अब बोलता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना, तरीका वही है, पाइथागोरस। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया 17 का स्क्वायर 289। मैंने ये स्टेप अब तुम्हारे लिए फास्ट कर दिया क्वेश्चन, जो आप पेपर में करोगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब यहां पे दूसरा क्या दिया था, ठीक है, परिमाप दिया था 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 46, ठीक है। यहीं से कंडीशन बना लेनी है, यहीं से भी कंडीशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। एल प्लस बी इज इक्वल टू, एक इक्वेशन तो बन गई 46/2, या 23 मीटर। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते थे, इसको एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको स्क्वायरिंग कर दिया, 23 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। 500, ये 23 का स्क्वायर होता है 529, 529, ठीक है ना। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि आप लोगों को
ये ठीक है, फास्ट तरीके बड़ा करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर का के बराबर होता है एल प्लस बी का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l। हो गया क्वेश्चन आपका, देखो यहीं से इक्वेशन बन जाएगी। मेरे को एलबी चाहिए, एलबी को यहीं पे रहने दिया, 2lb को यहीं पे रहने दिया। ये क्या आ गया, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इस टर्म को मैं इस साइड ले लिया तो प्लस की टर्म माइनस आ गई। अब एल प्लस बी का होल स्क्वायर आपने निकाल लिया हुआ है 529, यहां वैल्यू पुट कर दो। मैं फिर इसको बता रहा हूं कि आपको लगता है कि ये सिर्फ फार्मूला लिखा है और मेरे को एलबी चाहिए होता है, ये भी 2 खत्म कर दूंगा मैं, परंतु पहले सबसे पहले आपने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा, क्यों लिखा है पता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये इकट्ठा था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया। और हम लोगों ने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाली हुई है, -289 इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास 2lb, अब ये वैल्यू निकालो ना, बस आंसर आ गया आपके पास 529 289 0 0, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 240। अब क्या आ गया, 529 को 289 का 240, 2lb इज इक्वल टू 240, lb इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 2, 2 1 120, क्या lb इज इक्वल टू 120, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। और इसने पूछा क्या था, इसने यही पूछा था व्हाट इज द, ये मीटर स्क्वायर लिख दो या वर्ग मीटर लिख दो, मीटर स्क्वायर लिख दो। इसने क्वेश्चन यही पूछा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आ गया 120 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया सिंपल तरीके से। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर लगता है कोई क्वेश्चन में अड़चन आ रही है तो यू कैन गो थ्रू द, ठीक है, डिटेल में चाहिए वीडियो देखो, बार बार कमेंट बॉक्स के थ्रू बोलो कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम उसी चीज को टच करेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की कमी और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कि उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम करने से, ठीक है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसने बोला क्या है। अगर ये बोलता है आयत के लंबाई में कमी, तो इसका मतलब 50% का मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल में थी उसका आधा रह गया, और 80% मतलब उसका 80%, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता है आयत का क्षेत्रफल काय के बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है एलबी, इसको ए कहते हैं, ए इक्वल टू एलबी, ए मतलब एरिया, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर है एलबी। अब क्या बोल रहा है, अब मैंने जब कमी करनी है तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एलबी, एल कितना है 50%, 50/100 इंटू एल, ठीक है, 50 इंटू 100/L। और ब्रेथ कितनी आएगी आपके पास, ब्रेथ आएगी 80/100 इंटू बी। अभी आपको यहीं से पता लग जाएगा कि इसके कमी हो रही है या कि क्या परिवर्तन हो रहा है, आयत में क्षेत्रफल में कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो 2 तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 4/5, नहीं 2 नहीं 1/2, ये 1/2 है, 2 2 जा 4, और ये आ गया आपके पास 5।
LB B जो कि 80 ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, जिसमें कमी हो रही है हमने एक गड़बड़ी कर दी है, यहां पे क्या आएगा, जिसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वहां पे 180 आ जाएगा, और इसमें हाफ आ जाएगा, इसमें 180% आ जाएगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, 80 गुना 80/100 यानी 80% बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। पिछला कितना था, 100%, 100 + 80 180%। ठीक है, 180/100, ये गड़बड़ी कर दी हमने। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 सेकंड के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन को सिंपल ले लिया। ये था बढ़ोतरी 180/100 गुणा बी, यस, 0 के साथ 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, ये आ गया 9/10 LB। अब 9/10 का मतलब क्या है, जब भी आपके पास हर आपके पास बड़ा हो और अंश छोटा हो, यानी ऊपर वाली टर्म छोटी हो, तो उसमें हमेशा ही कमी होगी। 9/10 है तो 9/10 का मतलब क्या हुआ, इसमें कमी हो रही है। अब कितनी कमी हुई, क्षेत्रफल में कमी, कितनी कमी आई, पहले कितना था क्षेत्रफल LB में से 9/10 LB कम कर दो, एलसीएम लिया आपने, ठीक है, ये 10 आ गया, LB को मैंने बाहर लिख दिया, यहां पे आ जाएगा 1 - 9/10 ना, तो 10 1 जा 10, 10 - 9, ये आ गया 1/10। 1/10 पार्ट ऑफ LB कमी आई, परंतु इसने क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज में कमी कितनी है। हाँ, क्षेत्रफल में कितने % कमी आई। अगर परसेंट में पूछा हुआ तो आपने कुछ नहीं करना, यहां पे परसेंट बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब किसी चीज को परसेंट बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना तो 100 से डिवाइड। ये हमने अपने एक लेक्चर है जिसमें हमने फ्रैक्शन वाला कवर किया हुआ है, परसेंटेज वाला कवर किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो 0 के साथ 0 और LB, तो मतलब 10% LB में कमी आई, 10% आपके पास क्षेत्रफल जो कम होगा। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये कमी और बढ़ोतरी के क्वेश्चन आप देखेंगे मैक्सिमम एसएससी में कवर किए हुए हैं। मैंने एसएससी का क्वेश्चन उठाया था आपका, ठीक है ना, एसएससी का था, या कई बार पुलिस के भी टेस्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एसएससी की अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट ये 3-4 सैंपल में ये ऐसे क्वेश्चन दिए जिसमें 5% कमी है, कहीं पे 10% वृद्धि है। ठीक है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, दोनों में ऐसा ही होगा। जिसमें बढ़ोतरी है उसमें 100+ वो जो परसेंटेज में है, और जिसमें कमी है वो उसका उतना पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन का पता लगा, अगर नहीं पता लगा होगा तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आपने डाल देना। ठीक है ना, बाकी आपके एंड से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो हम मेरे को मोटिवेट करते हैं वो हमेशा आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर।